हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने सोचा कि दो तीन मैं कहती हूँ 26 मार्च को मेरा था मैथ्स का पेपर और वो बहुत इजी था। मतलब इतना भी इजी नहीं था लेकिन इजी था, पिछली के बनिस्बत ये वाला पेपर इजी था। तो शायद इसलिए इजी होता है कि प्रैक्टिस सही की होती है। तो ये तो पेपर इजी था तो मैंने कहा मैं शेयर करूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि पेपर में इस दफ़ा क्या आया था और फिर मैं एंड में बताऊँगी कि यार जो 2 दफ़ा मैंने 9 में भी दिए पेपर और 10 में भी पेपर दिए, ठीक है। जो मुझे लगा है ना कि इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है और जो फेडरल वालों को बहुत पसंद है, देते हैं हर दफ़ा देते हैं, पता नहीं क्यों। तो वो मैं एंड में आपको बताऊँगी, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि पेपर कौन सा है, क्या क्या आया था। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पहला क्वेश्चन है तो इसके अंदर और आया ये करो या ये करो, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन और ये करो या ये करो, ठीक है। ये ऐसे ही जो है ना पूरे में चॉइस आई थी ऐसे। ये देखें, ये सबसे पहले तो इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है। ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, इसको भी, और फिर इसको सोल्यूशन सेट इसका निकाल देना था। और ये वाली जो होती है ना, ये देखें, ये पी क्यू वाली या ये के वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये लोग बहुत देते हैं। और ये वाले इन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए हुए, ये भी उन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए हुए। आई डोंट नो कि इनको बहुत पसंद है कि क्या। ये देखें, ये भी उन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए हुए, ये भी उन्होंने, ये देखें 1 2 3 क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं 1 यूनिट से। तो ये देखें जी, ये 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 देखें 2 क्वेश्चन दिए हैं वैसे। तो ये क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। ये देखें, एक थ्योरम आया था ये वाला, स्टैटिस्टिक्स में से एक ये वाला क्वेश्चन आया था और एक लॉन्ग में आया था और एक एमसीक्यूज भी आया था। एमसीक्यूज भी बहुत इजी थे और बस 2 3 एमसीक्यूज जो थे वो आई थिंक डिफ़िकल्ट थे। तो फेडरल वाले जो होते हैं ना, ठीक है, उनको आई थिंक के ज़्यादा डायग्राम्स वाले क्वेश्चन पसंद हैं। क्यों? क्योंकि ये जो थ्योरम्स है ना, ठीक है, इसकी एक्सरसाइजेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, इन्होंने ये वाला क्वेश्चन भी दिया है, ये है तो इजी लेकिन देखें इसकी एक्सरसाइज थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर किया करें थ्योरम्स की एक्सरसाइजेस। क्योंकि इनमें से ना आए हुए थे एमसीक्यूज भी बहुत आए हुए थे जिसमें डायग्राम्स थी, तो इसलिए, ठीक है। ये देखें, या पीछे है जी, ये भी एक थ्योरम आया हुआ है, ये इसके साथ थ्योरम के एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आया हुआ है, आई डोंट नो। और ये वाला आया हुआ है, देखिए डायग्राम वाला, ये भी थ्योरम के एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, ये भी इजी था। और ये देखें, ये आया हुआ है जी ज्योमेट्री में से शायद आया हुआ है। और ये आता है जी लॉन्ग क्वेश्चंस वाला सेक्शन। और ये देखें जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये सेक्शन सी, ओके। तो इसके अंदर देखें ना, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो ये आया हुआ था और साथ स्टैटिस्टिक्स का उन्होंने चॉइस दी हुई थी। और ये आया हुआ था जी ट्रिग्नोमेट्री में से, और ये आया हुआ था थ्योरम, ठीक है। और ये था एंगुलर सस्पेंशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द आर्क, प्रूव है, ये भी थ्योरम था। और ये जो था ये ज्योमेट्री में से आया हुआ था। ये थे लॉन्ग क्वेश्चंस। आई थिंक कि ये जो और वाली चॉइस है ना, ये एक मुश्किल देते हैं और एक ही आसान देते हैं, ताकि जो बच्चा है ना, अगर एवरेज स्टूडेंट भी कर सके। वरना अगर दोनों मुश्किल दे देंगे, हैं ही 2 क्वेश्चंस में चॉइस, तो अगर दोनों मुश्किल होंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, तो फिर उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो एंड में मैंने आपको यही बताना था कि जो थ्योरम्स होते हैं ना, थ्योरम्स उसकी एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो ज़रूर करें। या तो अगर आपको थ्योरम्स समझ में आया हुआ है ना सही तरह से, और उसके एमसीक्यूज सही तरह से समझ आए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स आप थ्योरम भी कर सकेंगे, ठीक है। उसके साथ जो एक्सरसाइज आएगी, और आपने अगर एमसीक्यूज सही समझे हुए हैं तो आपको एमसीक्यूज भी सही से सॉल्व करने आएंगे और जो है एक्सरसाइज भी सही से सॉल्व कराएंगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने ना फेडरल में जब पेपर देना है तो उसका मेथड समझना है, ठीक है। क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाना, मेथड समझे, चाहे वो 1000 क्वेश्चंस दे दे, वैसे आपको तो करने आ जाएंगे ना। मेथड समझे और ना लॉजिक से करना सीखें, ओके। लॉजिक
मैथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और मैथ तो होता ही लॉजिक पे है। ओके, तो आपने बस फार्मूलाज याद रखने हैं। और ये जो होते हैं ना क्वेश्चंस, इफ़ फाइंड के इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस इज़ दिस एंड दैट, ओके, ऐसे वाले क्वेश्चंस और थ्योरम्स वाले यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी भी जो होते हैं क्वेश्चंस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बस आपने मेथड याद करना और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। और होप्स हो कि आपको मज़ा आया होगा or this video is very helpful for you. If it is, then tell me in the comments below, and thanks for watching.